रहस्य साया भाग 2। अंदर जाने के बाद राहुल और सीमा ने एक एक कमरे की तलाशी लेना शुरू किया। उन्हें हर कमरे में एक साया सा महसूस हो रहा था, मानो कोई उन पे नज़र रख रहा हो और कुछ बताना चाह रहा हो। तभी वो एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहां दीवारों से खून टपक रहा था और पास में रखी थी एक डायरी। मानो वो डायरी थी उस हवेली के मालिक कालू राम की। एक बार गांव में दो दोस्त रहते थे, कालू और शामू। कालू अपनी मेहनत की वजह से बहुत रईस हो गया था, लेकिन शामू आलस के चलते बहुत ही हानि में चल रहा था। एक दिन दोनों गांव में मिले तो शामू कालू को देखकर हैरान हो गया था, क्योंकि उसने बड़े ही चटकीले रंग के कपड़े पहने थे। देखने में लग रहा था मानो कोई अमीरजादे का बेटा आ रहा हो। कालू ने बताया कि उसके पास एक हवेली भी है। शामू को यह देखकर मन ही मन जलन होने लगी, लेकिन फिर भी दोनों दोस्त आपस में बात करके अपने अपनी ओर चल दिए। एक दिन शामू ने खेतों पर जाते जाते सोचा कि वह कालू से मिलने उसकी हवेली पर जाएगा और उसके बढ़िया ठाट बाट देख कर आएगा। एक दिन शामू कालू से मिलने उसके घर गया और उसका आलीशान घर देख के वह हैरान हो गया। घर देखते ही उसने कालू से कुछ पैसे उधार मांग लिए। कालू तुरंत उसकी सारी चालों को समझ गया और गुस्से में उसे यहाँ से जाने के लिए बोल दिया। शामू वहां से चुपचाप चला गया, लेकिन इस बात को वह कभी भूल नहीं पाया। एक दिन कालू अचानक कहीं गायब हो गया। पुलिस ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वो कहीं नहीं मिला। बंद हवेली वीरान होने लगी और गांव वालों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वहाँ एक साया मंडराता है। धीरे धीरे उस हवेली के पास सबने जाना छोड़ दिया और हवेली अब भयानक दिखने लगी थी, डरावनी दिखने लगी थी। राहुल और सीमा वो डायरी पढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक साया नज़र आता है और वो साया इशारे से उन्हें बताता है कि कैसे उसके ही दोस्त शामू ने उसका कत्ल कर दिया। और फिर वो उन्हें एक ऐसे कमरे में ले जाता है जहाँ पर दीवार के पीछे होती है उसकी लाश, जो अब एक कंकाल में बदल गई होती है। राहुल और सीमा ये देख के तुरंत समझ जाते हैं और शामू को पुलिस के हवाले कर देते हैं और उसे सज़ा दिलवाते हैं। तब से उस हवेली में फिर कभी कोई साया नज़र नहीं आता है।